कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। और हम जो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, आज हमें करना है 4 मार्च शिफ्ट 3 के 25 सवाल। सब कहते हैं कि 4 मार्च और 5 मार्च सीजीएल 2019 के सब जो पेपर थे टीयर 1 के, वो बहुत ही कैलकुलेटिव वगैरह आए थे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके के कैलकुलेटिव आए थे पेपर में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 4 मार्च की शिफ्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल एक डीआई है। ड्यूरिंग द 2015 the production of which type of motorcycle was more than 25% of the total production of all type of motorcycle in 2017। 2017 के टोटल प्रोडक्शन में 2017 के टोटल प्रोडक्शन में 25% ज़्यादा 2015 में कौन सी वैल्यू देती है? ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐड कर लेंगे हम पूरे को, इस पूरे को ऐड कर लेंगे तो 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100, एक 200, 300 और ये 80, ये हो जाएगा 380। 380 का 25% मतलब 1/4, चार नाम 36 और चार पंजे 20। 95 से ऊपर हमें वैल्यू देखनी है 2015 में। तो देखेंगे कौन सा डाटा देता है 95 के ऊपर। ये 95 95, ये राजी 102। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप was calculated as 35 years, which was 12.5 years more than the correct average, as there was an error in recording the age of two persons as 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively. The number of person in the group was। समझा देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। दी एवरेज एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड 35 ईयर्स। बहुत सारे मतलब एक ग्रुप है पर्सन का, और उनकी जब एवरेज एज कैलकुलेट की गई तो 35 साल आई। ठीक है, जो कि 2.5 साल ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो एज रिकॉर्ड करी थी, जब एज उन्होंने रिकॉर्ड करी थी तो उन्होंने दो बंदों की जो एज थी वो 38.5 और 40 रिकॉर्ड कर ली थी। और जबकि उन दोनों बंदों की एज थी 29 और 22, मतलब उन्होंने एरर कर दिया था, जिसकी वजह से 2.5 साल एवरेज में ज़्यादा जुड़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उनकी एवरेज उन्होंने जोड़ कितनी ली थी और उनकी थी कितनी। तो इन्होंने ये काउंट कर लिया था, तो मतलब 8 4 3 7 78.5 काउंट कर लिया गया था। ठीक है, और एज थी कितनी उनकी? ऑब्वियस 29 एंड 22। तो 9 तो 11 यहाँ से 51 थी और 78.5 रिकॉर्ड कर ली गई, तो मतलब उन्होंने कितने का एरर किया? जीरो। कितने का एरर किया यहाँ पे? 5 7 एंड 2, 27.5 का एरर किया, 27.5 का एरर किया। इसी एरर की वजह से जो एवरेज एज में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने आ रहा है? 2.5 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी की वजह से 2.5 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, कितने परसेंट थे? 11% थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी के बराबर है, तो आपको ये बताना है कि पी स्क्वायर अप -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं जी। सेक थीटा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी के बराबर है, तो हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन पी होगा जी। 1/p। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस 1/p। ठीक है जी। अच्छा, p प्लस 1/, इसका एलसीएम लूंगा तो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर प्लस 1/p। और ये जो सेक थीटा है और ये जो 2 है वो 2p यहाँ आ जाएगा। सेक थीटा हम जानते हैं ये होता है h, ये होता है बेस। यहाँ से मैं निकालूंगा p। क्या निकालूंगा? p। p हम सब जानते हैं, जब भी हमारा हाइपोटेन्यूस जो है और पी स्क्वायर प्लस 1 है और बेस अगर हमारा 2p है, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए जो परपेंडिकुलर होगा ना हमारा, वो होगा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो p की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये है हमारा h। तो p अपॉन h किस में वैल्यू होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ई if AE is 12, B is 20.5, CE is equal to thrice of DE, find the length of CE। किसकी लेंथ निकालनी है? CE की लेंथ निकालनी है। आसान क्वेश्चन है बहुत। कॉर्ड ए बी और सी डी सर्कल के इंटरसेक्ट करती है ई पर। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ कॉर्ड ए बी और आपका बनाता हूँ कॉर्ड सी एंड डी। इंटरसेक्ट कर रही हैं ये ई पॉइंट पर। ठीक है जी, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए ई की वैल्यू है 12, ए ई की वैल्यू है 12, बी ई की वैल्यू है 20.5, सी ई की वैल्यू थ्राइस ऑफ डी, सी ई की वैल्यू है थ्राइस ऑफ डी। अगर ये वैल्यू एक्स है तो ये जो वैल्यू है वो है
सी की वैल्यू थ्राइस ऑफ डी, अगर ये वैल्यू आपकी एक्स है तो ये आपकी 3x है, ठीक है। बस अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है हमारा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी, ठीक है जी। बस ए ई की वैल्यू कितनी है 12, ई बी की वैल्यू 20.25 इज इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू कितनी है जी, सी ई की वैल्यू है 3x और इंटू ई डी की वैल्यू कितनी है, ई डी की वैल्यू है आपकी x, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, ठीक है। अच्छा जी, इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, 80 और 1 81, ठीक है जी, बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 81 आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपसे पूछिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 3x, तो 9 इंटू 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, 27 इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 101 के बराबर है और आपको बतानी है एक्स क्यूब ये वाली वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला लगा दें, इस पर आराम से फॉर्मूला लगा दें, देखें जी क्या फॉर्मूला लगेगा। ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लगेगा जी फॉर्मूला इसमें। अच्छा, इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए। मेरे पास ये वाली वैल्यू तो है नहीं, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा। देखो जी ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी यहाँ से। हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है जी। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 बराबर इसकी वैल्यू क्या है 101 और यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। 101 में से 9 कट जाएगा, कितने बचेंगे, ये बचेगा आपका 92, 92 में से 2 डिवाइड होगा, माइनस का 92 बचेगा और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये कटेगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 46 दूनी 92 माइनस 46, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 46, हम यहाँ रख देंगे। देखो जी ये है आपका 3, ठीक है, ये है आपका 3 3 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस 46 तिया 6 तिया 18 हासिल 1 4 तिया 12 1 13 138, 130 और 9, 130 और 9 क्या हो जाएगा, अब देखें जी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 8 17 147, ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 तिया 21 1 2 4 तिया 42 2 44 4 हासिल 1 3 4 441 और इसका ही मुझे अंडर रूट लेना था, 441 का अंडर रूट ले लूंगा, वैल्यू कितनी आएगी 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 0 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये होता है 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जी कैसे निकालेंगे, अब मुझे यहाँ पर है 12 और मुझे चाहिए 9, 9 मतलब ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं इससे किससे डिवाइड करूँगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x 4x से दोनों से कर दो तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस में 1/4x, ठीक है, और बराबर में वैल्यू आ जाएगी आपकी 21/4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, मैंने पिछली बार, अगर आपको बेसिक से समझना है तो मैंने पिछली क्लास में ये कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, 21 का स्क्वायर 1441 4 का 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1/4, ठीक है। 2 से इसे काटूंगा 2 बार तो वैल्यू आ जाएगी 441/16 माइनस 3/2, ठीक है। अच्छा जी, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 8 दिया 24, 24 जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी मेरी 417/16, ठीक है जी, समझ में आया होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum of x was divided between a, b, c, d in the ratio of this if the difference between the share of b and d is 832 find the value of x। देखेंगे जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ना नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वैल्यू क्या आएगी भाई, 45 नहीं आ पाएगी, 90 ले लेता हूँ टोटल नीचे,
तो ये बचेगा, ए पे बचेगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 या 90, ये हो जाएगा 18 पंजे 90, और ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, और ये 10 नब्बा 90। ठीक है जी, तो ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी और डी, बी और डी में जो डिफरेंस दे रखा है वो हमारा यहाँ पर डिफरेंस 8 का आ रहा है, और पैसों में डिफरेंस है 832 रुपये का। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8 एकम 8, 8 चौक 32, 104 रुपये। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की मतलब इनका सम आपको निकालना है। तो सम देख लेंगे जी। 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, और 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। तो ये हो जाएगा 8 5 13, हासिल 1 4 2 6, 73। 73 का मुझे वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू अगर 104 है तो 73 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 4 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा, और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ यहाँ पर है। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करें अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ The area of field in the shape of a regular hexagon is 2400 root 3 meter square. Cost of fencing the field at 16.80 रुपये पर मीटर इज। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं रेगुलर हेक्सागन में। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना आएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a² साइड का स्क्वायर, और 6 बनेंगे तो इंटू 6 कर देंगे, और बराबर में वैल्यू आएगी 2400√3 की। ठीक है जी, अब देखेंगे आगे क्या करेंगे। 6 को काटेंगे, 6 चौक 24, 400, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। a² की वैल्यू आ जाएगी 400 × 4। इसका देखो जी, स्क्वायर रूट कैसे, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, और 4 का कितना होता है 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 40। कितनी वैल्यू आ गई 40। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन द फील्ड एट द 16.8 रुपये। अच्छा जी, हेक्सागन में कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं, 6 साइडें होंगी, और एक साइड 40 मीटर की है अगर, तो जो हमारा एरिया हो जाए, मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 40, और एक पे 1680 है तो इंटू 16.80 रुपये पर मीटर। ठीक है, अब देखेंगे हमारा उत्तर हम देखो कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट अलग अलग है, सारी की यूनिट डिजिट अलग अलग है। अब देखेंगे यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। 6 चौक 24 मतलब 4, और 4 को 8 से 4 × 8 = 32, मतलब 2 यूनिट डिजिट आएगी 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहने को ये जो शिफ्ट थी बहुत हार्ड थी, लेकिन आप देखेंगे कि सबकी यूनिट डिजिट अलग है। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है जी, अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट, टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 12 आवर्स, बट इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 9 सही 8 घंटे। द स्पीड ऑफ कार मूविंग एट अ फास्टर स्पीड। ठीक है जी, ये कोई भी प्लेस है ए, यहाँ पर कोई भी प्लेस है बी। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 144 किलोमीटर। ठीक है, दो कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए, यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है और यहाँ से बी होती है। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये इधर की तरफ ही चल रहे होते हैं। ठीक है, दे मीट आफ्टर 12 आवर, 12 घंटे के बाद वो आपस में मिल जाते हैं। तो 12 घंटे के बाद मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है इन्होंने यही कवर किया होगा। तो 144, इसकी मैं स्पीड ले लेता हूँ, मान लो एस ए, इसकी स्पीड मैंने मान ली एस बी। तो 144 डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, और 12 घंटे में वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इसे काटूँ तो 12 12 144 होता है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी एस ए माइनस एस बी बराबर में 12। ठीक है जी, आगे इफ़ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा दूसरे केस में, तब क्या होगी, तब भी उनके बीच का डिस्टेंस तो वही रहेगा। और यहाँ एस ए प्लस एस बी जब भी अपोजिट में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और ये बराबर आएगा 9/8 आवर। 9/8 आवर, 9 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 16 निम्मा 144, और 8 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 अट्ठे 112। ये हो जाएगा एस ए प्लस एस बी बराबर में 112, 16 अट्ठे 128, 128। ठीक है, इसे मैं ऐड करूंगा, ऐड करके ये खत्म, तो यहाँ से आएगा 2SA बराबर में 140, और SA की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 70। अब आप जानते हैं ये जो 70 है यही आपका आंसर हो गया। फास्टर का पूछा है उसने, फास्टर यही होगा। ठीक है, 70 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ A, B, C donate 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to a charitable trust, the salaries of A and B are same and the difference between their donation is 259. The total donation of A, B is 1185, more than that of a C.
द टोटल डोनेशन ऑफ ए सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी और सी डोनेट करते हैं अपना 8%, 7% और 9% सैलरीज के, ठीक है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट में। ए की सैलरी और बी की सैलरी सेम है। ए की सैलरी बी की सैलरी क्या है, सेम है। तो ए की सैलरी भी 100x मान लेता हूँ मैं, और बी की सैलरी भी मैं 100x मान लेता हूँ। सैलरी सेम है। ये चैरिटेबल में दे रहा है 8x यूनिट और ये दे रहा है 7x यूनिट, ठीक है। और उनकी डोनेशन का जो डिफरेंस दिख रहा है वो है 259 का। मतलब यहाँ पर डोनेशन का डिफरेंस कितना है, x का, यही वैल्यू है आपकी 259। तो इनकी जो सैलरी हो जाएगी, इन दोनों की जो सैलरी हो जाएगी, तो 100x होती है इनकी सैलरी, तो बस 2 जीरो चिपका दो, इनकी सैलरी हो जाएगी दोनों की, ठीक है, इंडिविजुअली। तो टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन डेट ऑफ सी। दोनों की जो टोटल डोनेशन है ए और बी की, वो 1185 ज़्यादा है सी से। तो इन दोनों की टोटल डोनेशन है कितनी, 8 और 7 15x, 15x है, 15x, और x की वैल्यू कितनी है 259। तो इनकी दो टोटल की डोनेशन जो बैठ रही है वो बैठ रही है 15 गुना 259, ठीक है जी, 259। अब देखेंगे इज मोर देन, ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, सी से 1185 ज़्यादा है, 1185 ज़्यादा है ये डोनेशन। द टोटल डोनेशन ऑफ मोर देन डेट ऑफ अ सी, ठीक है, सी के डोनेशन से ये ज़्यादा है। सी कितना डोनेट कर रहा है अपना, 9% ऑफ हिज इनकम। तो यहाँ से देखेंगे हम जी, 15 इंटू 259 माइनस 9% ऑफ वाई बराबर 1185, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ, अब देखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से देखेंगे, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो वैल्यू आएगी 2590, और 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 9 पंजे 45, 4 और पचम 25, 25 4 29, 9 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये वैल्यू हो जाएगी 5, 9 9 18, 8 हाथ से लगी 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 1 3, 3885 आ जाएगा, 3885 और माइनस 1185, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 007 और 200, 2700 है हमारा 9% ऑफ वाई के, ठीक है। तो 9 तिया 27, तो वैल्यू हो जाएगी 30 और इंटू 100, तो इंटू 100 इसकी सी की सैलरी हो जाएगी, ठीक है, सी की सैलरी हो जाएगी, ये सी की सैलरी आ गई आपकी, ठीक है, सी की सैलरी आ गई। अब देखो जी, टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी, ए और सी की टोटल डोनेशन, सी ने कितना परसेंट डोनेट किया है, 9%, तो मतलब 9 तिया 27, 2700 रुपये। और ए ने कितना डोनेट किया है, ए ने डोनेट किया है आपका 8x डोनेट किया है, तो 8 इंटू 259 डोनेट किया है ए ने, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 अट्ठे 72, 2 7, 8 पंजे 40, 7 47, 7 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 20,072 डोनेट किया है ए ने, ठीक है। इनका सम क्या हो जाएगा, इनका जो सम होगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इनका सम होगा आपका 2774, 4772 इनका सम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी का कितना परसेंटेज है, तो निकालेंगे 4772, और इनकी जो सैलरी होती है वो कितनी हो जाएगी, सैलरी मैं अभी बताता हूँ, इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक। ये हमारी हो गई ए और सी का डोनेशन, और टोटल सैलरी ए और बी की सैलरी थी 259, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 बार 0, 9 दूनी 18, 18 के 8 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 5180, और इसकी है 30,000, 30,000, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 8153 8 और 3 जीरो, तो 8158 और 120 इनटू में 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे इस क्वेश्चन, अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 8 पंजे 40 होता है, हम जानते हैं 8 पंजे 40 होता है, मतलब 5 बार पे जाना है, 5 बार पे जाना है, तो 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 days, whereas 3 men and 4 women कैन कंप्लीट इट इन 7 days. हाउ मेनी men should assist 25 women to complete this times the same work in 5 days? देखेंगे जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4 men और 6 वुमेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 दिन को, और यही काम इसको बराबर रखूंगा, ठीक है। 3 मैन 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिन में करते हैं इस काम इनको,
7 डेज में। बस यहाँ से मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूँगा और आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें जी, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ मैन। ठीक है, 6 पंजे 30 और 7 चौक 28, तो कितना बचेगा जी, 2 वुमेन। यहाँ से मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा ये हट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 2/1। देखो जी, इस तरीके से स्टेप खाना सीखो तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, मैन का और वुमेन का। ठीक है, बस जी। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी इसमें रख दो तो 8 + 6 कितनी हो जाएगा अभी, +6 × में 5, तो 8 6 14, 14 5 70, 70 हो गया आपका टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आपको करवाना है इतने टाइम्स वर्क करवाना है आपको, 2 1/2, मतलब 2 दूनी 4 5/2 टाइम्स करवाना है आपको ये काम, 5/2 टाइम्स कराना है। ठीक है, तो 25 वुमेन लेनी है आपको, और मैन आपको कितने लेने होंगे अगर 5 दिन में काम खत्म करवाना हो। ठीक है, तो 70 इंटू मतलब काम कितना कराना है आपको, ये हो जाएगा 35, और 35 पंजे हो जाएगा आपका 55 25 2 5 3 15 175 आपको वर्क कराना है। ठीक है, उसमें आपको 25 वुमेन लेनी है। ठीक है, और प्लस में मैन, तो मतलब 2 मैन, इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, और ये आपको कराना है 5 डेज तक। तो 25 पंजे हो जाएगा 125, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 मैन। तो 125 में जब इसे माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा जी, 50 आ जाएगा। 50 बराबर 10 m, यहाँ से क्या आएगा, 5 m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 5 आ जाएगी। 5 ही मैन आपको लगेंगे। आया होगा समझ में। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 72, सी इज 44, साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बाइसेक्टर बी एंड ए सी डी मीट एट ई, वट इज द वैल्यू ऑफ बी ई सी। ठीक है, डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी और सी। बी की वैल्यू है आपकी, बी का एंगल दे रखा है 72 डिग्री, सी का दे रखा है आपका 44 डिग्री। तो ये जो ए है वो कितना बचेगा जी आपका, ये कितना सम हो गया इसका, 4 2 6 7 6 11, तो यहाँ बचेगा आपका 4 20 64 डिग्री। ठीक है, साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, ये जो साइड बी सी है वो डी तक प्रोड्यूस किया जाता है। बाइसेक्टर बी और ए सी डी का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और ए सी डी का बाइसेक्टर, ए सी डी का बाइसेक्टर ये, ठीक है, इसका बाइसेक्टर और ए सी डी का बाइसेक्टर ये मिलते हैं पॉइंट पर ई पर। तो बी ई सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये जो शॉर्ट एंड शॉर्ट पूरा शॉर्टकट है वो होता है इसका हाफ, इसका हाफ होता है। तो अगर ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। आंसर समझ में आया होगा। ट्राइंगल ए बी सी अगर 8.4 सेंटीमीटर है, बी सी 14 सेंटीमीटर है, पी पॉइंट है ए बी पर, सच डेट सी पी की वैल्यू 11.2, ए सी पी एंगल बी के बराबर है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी पी। ठीक है, बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी, ए सी की वैल्यू है 8.4, बी सी की वैल्यू है 14, पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, पी पॉइंट है ए बी पर, ए बी पर कोई भी पॉइंट है पी, सच डेट सी पी, सी से पी की दूरी जो है, सी से पी की दूरी है 11.2, 11.2, ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल जो बराबर है बी एंगल के, इस एंगल के ये बराबर है। ठीक है, इस एंगल के ये बराबर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी पी, बी पी की लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें देखूँ जो सिमिलैरिटी लग रही है क्या, एक बार चेक करो। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल ये एंगल आपका कॉमन है, ये जो एंगल है ये आपका कॉमन है पूरे ट्राइंगल पे। जो तीसरा एंगल होगा, तीसरा एंगल देखो कौन सा होगा, इससे तीसरा एंगल बताता हूँ इससे। ये जो तीसरा एंगल होगा ये कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट जो एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल वो बराबर होगा कौन से एंगल से, ये वाले एंगल से, तीसरे एंगल से। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल बराबर हो गए, एक तो ये बराबर हो गया, ये वाला, ये एक पूरा ये हरा वाला, और ये एक कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो सिमिलैरिटी लग गई आपकी। सिमिलैरिटी कौन से ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लग गई आपकी, एक तो लगी ए सी पी, सिमिलर हो गए आपके ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी, ए सी पी और ए बी सी आपके क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब आपको बी पी की लेंथ निकालनी है। अब देखो जी, छोटे ट्राइंगल में ए के एंगल के सामने कौन सी लेंथ है, सी पी। बड़े ट्राइंगल में ए एंगल के सामने कौन सी लेंथ है, बी सी बराबर। ठीक है, छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कौन सी लेंथ है, ए पी। बड़े ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कौन सी लेंथ है, 8.4, मतलब ए सी। अगली लाइन देखो जी, छोटे ट्राइंगल में इसके सामने कौन सी लेंथ है, 8.4, और इसके सामने, इस पूरे के सामने कौन सी है, ए बी। बस यही हो गया हमारा काम। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ए बी भी निकाल दो और ए पी। अब देखो सी पी की वैल्यू क्या गिवन है,
सी पी की वैल्यू गिवन है 11.2 डिवाइडेड बाई बी सी है क्या, बी सी की है 14, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ए पी, ए पी गिवन है, नहीं ए पी नहीं गिवन है, ए पी नहीं गिवन है, और ए बी अगर गिवन है तो ए बी भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए पी निकाल लूँगा पहले, ए पी, और ये हो जाएगा 8.4। ये अगर मैं डिवाइड करूँ 84 84.6, ठीक है, 0.6 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए पी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 2 हासिल से 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, 1 और 1 2, 6.72 आ गया आपका ए पी। ए पी कितना आ गया, 6.72। आपको निकालना है बी पी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखेंगे ए पी की वैल्यू जी, ए पी की वैल्यू देखेंगे, ए पी, ए पी की वैल्यू है 6.72 अपॉन में 8.4 इज इक्वल्स टू 8.4 अपॉन में ए बी, ठीक है। देखेंगे जी, 8.4 अगर मैं पॉइंट से हटाऊँ यहाँ पे, यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.4 इंटू 8.4 अपॉन में 6.72, 6.72, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब इससे काटेंगे 84, अगर मैं 8 बार काटूँ तो 84 अट्ठे 8 चौक 32, 2 3, 8 बार 64 3 67, पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार, ठीक है। अब 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 21/2, मतलब ए बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10.5। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10.5 आ गई, और ए पी की वैल्यू कितनी है 6.72, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 10.5 में से माइनस कर देंगे 6.72, तो आपका कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 पॉइंट लगेगा 2 के बार और 8 आएगा, तो ये रहा ऑप्शन 3.78 इसका आंसर होगा। बस इसमें सिमिलैरिटी लगनी थी, ठीक है। मैंने थोड़ा लॉन्ग वे में बताया है, आप शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी लगनी थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर, आपको निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बेसिकली ये जो फार्मूला है ये इस फार्मूले पे ऊपर डिपेंड है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। बस अब देखेंगे जी, यहाँ है 2 और एक्स स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी √2x, ठीक है। अगली रही होगी y, ठीक है। अगली रही होगी 2√z², ठीक है, यही रही होगी, इसका ही होल स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब इसमें से कोई ना कोई कल्परेट तो है, कोई ना कोई माइनस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब वही ढूंढना है मैं कौन लेकर बैठा हुआ है। देखो जी, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो जो माइनस संख्या है ये माइनस है, ये माइनस है, इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर जेड एक्स है, तो मतलब जो एक्स है वो ही नेगेटिव है हमारा, ठीक है। अगर मैं उसको नेगेटिव ले लूँगा तो देखो क्या फॉर्मूले बनेगा, ए स्क्वायर मतलब 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 8z² प्लस ट्वाइस ऑफ इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी -√2, 2√2xy आ जाएगा। अब देखो जी, अगला क्या है, ये हो जाएगा प्लस 2√2yz, ठीक है, और प्लस सी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 2 4 जा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख लो, ए बी सी से कंपेयर करा लो, इसको कंपेयर करा लो इस लाइन से, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी -√2, और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2। बस इसमें पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 और माइनस ए बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 8 2 10, 10 4 14, 14 ही इसका आंसर है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोटरसाइकिल फ्रॉम 14 से 18, 14 से 18 में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में। तो टोटल कर लेंगे पहले, यहाँ पे 14 में टोटल करेंगे तो 7 4 11, 11 9 20, 20 की जीरो यहाँ से लगी 2, 8 3 24, 24 2 26, 26 6 यहाँ से लगी 2 और 1 3, 360, और 18 में कितना हो गया भाई 8 2 10, 10 की जीरो यहाँ से लगी 1, 9 1 10, 9 19 और 1 20, 2 22, 2 यहाँ से लगी 2 3 और 1 4, 420 हो गया।
कितने का इंक्रीज़ आ गया, 60 का इंक्रीज़ आ गया, कितने पे, 360 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 60 6 360, और ये आ जाएगा 100/6, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल का 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर मैं सीपी ले लूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एसपी। ठीक है, सीपी अगर आपका 100 यूनिट है तो जो एसपी है वो 108 यूनिट है। ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अगर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट अगर आप देते हैं, 10% का आप डिस्काउंट देते हैं, तो एसपी ही तो आएगा। ठीक है, तो जो एसपी की वैल्यू आई है वो मार्क प्राइस का 90% आई है, 90% आई है। अब आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, बस एमपी अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका 120 हो गया। बस रेशियो बताना है सीपी से एमपी का, तो 20 पंजे 100 और 20 छः 125, 5 और 6 का ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस इन 2016 एंड 2018। मोटरसाइकिल 2016 और 2018 में बी का देखना है, 16 और 18। बी 16 में है 88 और 18 में है 92, मतलब 8 2 10 0 यहाँ से ले 9 10 और 18 180 टू द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल डी 13 15 और 16। डी का 13 में कितना है 103, 15 में 102 और 16 में आया आपका 95। तो 103 और 102 हो जाएगा 205 और 95 जोड़ के हो जाएगा ये 300। ठीक है जी, एक जीरो से तो एक जीरो गया, 3 6 18, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, बी सेल इट टू ए सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, सी बेचता है डी को 8% के लॉस से। अगर डी ने वो 248.40 का खरीदा हुआ है तो बताइए डिफरेंस बिटवीन लॉस इनकर्ड बाई ए एंड सी। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं टीसीएस के अंदर। देखेंगे किस तरीके से करेंगे, मैं इसको 100 मान के करूँगा। ठीक है, ए सेल्स एन आर्टिकल बी एट अ लॉस ऑफ, ए बी को लॉस पे बेचता है, मतलब ए अगर 100 रुपये की वो वस्तु लाया था तो वो बेच देता है 20% और मतलब 80 रुपये में। बी सेल कर देता है 12.5% पे, कितने पर जी, 12.5%। और ये सेल कर रहा है माइनस नेगेटिव, 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, 1/8 होती है ना, तो मतलब 9/8 पे बेच देता है, तो मतलब 90 रुपये की सी उसको खरीद लेता है, 90 रुपये का सी उसको खरीद लेता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सी देता है उसे 8% के लॉस पे, सी उसे 8% के लॉस पे दे देता है डी को। ठीक है, 8% का लॉस कितना हो जाएगा, 90 पे 8% का लॉस मतलब 92% 90 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 नाम 81 82, 82.8 पे उसे दे देता है। ठीक है, डी बाई करता है 248.40, 248.40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 गुना दिख रहा है आपको, सिर्फ 3 गुना, 3 गुना दिख रहा है, 8 तिया 24, 4 2 3 दूनी 6 2 8 और 8 तिया 24, 3 गुना दिख रहा है ये 3 टाइम्स। तो वन की वैल्यू कितनी होगी, 3 यूनिट। वन की वैल्यू कितनी होगी, 3 यूनिट। अब आपसे पूछा है लॉस इनकर्ड बाई ए और सी का डिफरेंस। ए ने कितने का लॉस इनकर किया है, 20 रुपये का, 20 यूनिट का, और सी ने कितने का इनकर्ड किया है लॉस, इसने किया है आपका 0.2 83 और 7.2 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.2 और 20 का, ये हो जाएगा 0.8 8 12 8 20 इसका। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 कर दूंगा, तो 12 तिया 36 और 8 तिया 24 मतलब 38.4 उसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स, how many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया सीजीएल में पिछली बार, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे कराता हूँ। 200 से 800 के बीच में 5 से नंबर, कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड ना हो और 7 से डिवाइड ना हो। सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं और कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करने वाले नंबर मैं बताता हूँ आपको। तो 200 से अगला जो नंबर होगा वो होगा 205, अगला होगा 210 और लास्ट में चलते चलते चलेंगे तो लास्ट होगा 795। मैं यहाँ पर एपी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा जी, एपी। ठीक है, एपी लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब मुझे एन निकालना है, ये हमारा ए1 है, ठीक है, ये हमारा ए2 है और ये हमारा ए एन है। यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस की वो आ रही है 5। ठीक है,
तो मुझे यहाँ से ए एन की वैल्यू, हम ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू है 795 माइनस ए मतलब 205 बराबर अपॉन में 5 और बराबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। यहाँ से एन आ जाएगा, देखेंगे जी क्या करेंगे। 795 में 5 माइनस करेंगे आएगा 790, 790 में से 200 माइनस कर देंगे आएगा 590 बटे 5, तो वैल्यू आएगी 1, 18×5 = 90 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 119। तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है? 119 है 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। ये है हमारी 5 से। अब मैं निकालूंगा 7 से, तो 7 वाला कौन सा नंबर है जी? 7 का कौन सा नंबर है? 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7, तो 203, 203 से लेके और लास्ट में देखूंगा लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है। 799 अगर मैं देखूँ तो 799 तो होता नहीं है, 791, 798, ठीक है। 7 14 7 98, बिल्कुल 798 हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको करूँगा 798 डायरेक्ट करेंगे, -203 अपॉन 7 और प्लस में 1 बराबर टोटल नंबर, ठीक है। 798 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा 795, 795 200 का आएगा 595 अपॉन 7 प्लस 1। तो 7 से डिवाइड करूँगा, 7 8 56, 7 5 35, मतलब n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 86। 7 से डिवाइड होने वाले ये है, 5 से डिवाइड होने वाले ये हैं, 7 से डिवाइड होने वाले 86 नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें याद करने की है कि 5 से डिवाइड करने वाले नंबर हमने निकाल लिए 119 हैं इनके बीच के, 7 से डिवाइड करने वाले निकाल लिए 86 हैं। तो कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 35 से, मतलब इनका जो एलसीएम होगा 35 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, वो संख्या यहाँ पे भी जुड़ गई होंगी, वो संख्या यहाँ पे भी जुड़ गई होंगी। तो एक बार हम 35 से डिवाइड होने वाले नंबर और निकाल लेते हैं और उनको हम माइनस करेंगे इनमें, ठीक है। तो 35 से डिवाइड होने वाले नंबर देखो जी, कौन सी है पहली संख्या 200 के आगे वाली? 210, 35 छक्के 210 और सो ऑन, ठीक है। अब 800 से अगर मैं 799 35 से करता हूँ तो 35 दूनी 70, वैल्यू बचेगी 9, और 9 में वैल्यू कोई है क्या? 35 दूनी 70, 70 770 ही रखना पड़ेगा, 770 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा अगला 770, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 770 -210 अपॉन में 35 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। 10 माइनस करूँगा 760, 760 में से 200 माइनस करूँगा तो 560 अपॉन 35 प्लस 1 बराबर में n, ठीक है। तो अब करूँगा 7 पंजे 35, 7 8 56, 80, 5 16 और 16 और 1 17। तो n की वैल्यू आ गई। 35 से डिवाइड होने वाले जो नंबर है वो कितने हैं? टोटल 17 नंबर हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको तो ऐड करूँगा और इसको माइनस करूँगा। इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 9 6 15, 15 की 5 की यहाँ से लगी है, 8 2 यहाँ से लगी 205। 205 नंबर ऐसे हैं जो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं इनके अंदर ही जो इनके एलसीएम 35 से भी डिवाइड होने वाले हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8 7 15 यहाँ से ले 2 8 188, क्या आ गया जी? 188 आ गया, ठीक है। 188 आ गया। अच्छा, टोटल नंबर ये है कितने? 200 से 800 के बीच में टोटल नंबर हैं कितने? टोटल नंबर कितने हैं आपके? 200 से 201 काउंट करेंगे यहाँ से और 799 काउंट करेंगे, तो कितने नंबर हैं आपके पास? तो ये मैं करूँगा, माइनस कर लेते हैं। 799 माइनस 201 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 201 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 895 और प्लस 1 मतलब 599। कितने नंबर हैं टोटल आपके पास? 599। उसमें से मैं 188 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वैल्यू आएगी, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 5 में 4 गया, क्या आएगा? 411। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे वे में और लॉन्ग वे में मैंने समझाया है, इसको कई शॉर्ट वे में भी बताते हैं। मैंने बहुत ही आपको बेसिक तरीका बताया है, एपी से सॉल्व करके बताया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, और इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल में लगातार आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली चीज़ सॉल्व करता हूँ। ऊपर वाली क्या चीज़ बन रही है? तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट, 8 में से 3 गया 5 डिवाइडेड बाई बीच का ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को देखूंगा, 8 चौक 32, तो 4 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट -2 कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर सॉल्व करता हूँ। आपका आ जाएगा 4 अट्ठे 32 और ये हो जाएगा आपका 8 4 चौक 16, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 बचेगा ऊपर, ठीक है। अब देखता हूँ क्या बचा है। इसमें बचा है 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई
इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो वैल्यू बचेगी आपके पास 1/8 +4 -2, ये हो जाएगा 2। तो 8 दूनी 16, 17/8। ठीक है, 17/8। और इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 8/17 -2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, एलसीएम ले लूँगा, 17 दूनी 34/17। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 डिवाइडेड बाई, मतलब इंटू करूँगा 17 ऊपर और 6 नीचे, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, वैल्यू आपकी आ गई 70 चौका 68/3। ये मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है। 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8/8 दूनी 16 -7। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में से 7 के बचेंगे 9 -1/2, ये वैल्यू आएगी 17/2। तो नीचे इसके वैल्यू आ गई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आ गया 7/2। अगर मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 2 ऊपर 17, नीचे 17 चौका 68, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8/3। यही आपका उत्तर है। Two circle of radii 7 centimeter and 5 centimeter intersect each other at A and B. The distance between their center is 10. The length of the common chord AB. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये दो सर्कल मैं बना लेता हूँ, एक सर्कल और ये आपका दूसरा सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा आपका, एक का सेंटर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे O, और इसका ले लेता हूँ O डैश एंड O। ठीक है, इनके डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10। यहाँ पर ये जो कट कर रहा है, ये कर रहा है A पे और ये कर रहा है आपका B पे। यहाँ से ये आपकी रेडियस हो जाएगी ट्राइंगल की, और ये इस ट्राइंगल की रेडियस हो जाएगी। तो ये वैल्यू, एक है 7 और दूसरा है 5। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से निकालूँ ए से बी की दूरी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इस पे यहाँ पर परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, और ये लेंथ आपकी 10। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ डी, तो मेरा सबसे पहले ए डी निकालना पूरा उद्देश्य है इसका। ए डी कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश में आप अगर देखेंगे तो ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूँगा मैं यहाँ से, 7 5 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर देखो क्या होगा इसका, वो लगा देंगे हीरोन्स फार्मूला, 7 5 12, 12 10 22, 22 का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 11। तो जो ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी 11, 11 में से 7 4 6 1 और अंडर रूट, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, हाइट होगी आपकी एडी 2 5। तो ये देखेंगे क्या आएगा, 6 चौक 4 का बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट बचेगा 66 और बटे आ जाएगा आपका 5। ये आपकी आ जाएगी ए डी की वैल्यू। ए डी का ही मैं ट्वाइस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू ए बी, और इसका ट्वाइस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4√66/5, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees 8,000 invested at 10% per annum, amount 9261 in certain time, interested compounded half yearly. So what will be the compound interest on the same sum for the same time at double the rate of interest when the interest is compounded annually? तो कितना टाइम है, पहले मुझे यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 10% की रेट यहाँ थी, तो मतलब 5% हाफ ईयरली में 5% हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। तो 20 से लेके 21 तक अगर आपको क्यूब्स याद है तो आप समझ जाएंगे कि ये 3 बार इसकी पावर 3 हो रही है, इसकी पावर 3 हो रही है। तो टाइम जो आ रहा है वो हाफ ईयरली में आ रहे हैं 3 साइकिल, हाफ ईयरली के 3 साइकिल, मतलब टोटल जो ईयरली में मानूँ तो 1.5 साल। ठीक है जी, 1.5 साल टाइम आ रहा है। ठीक है, रेट वो बोल रहा है अगली बार जो रेट है वो रेट आपको डबल लेना है, अर्लियर द रेट 10% थी तो रेट आपके पास 20% लेनी है। प्रिंसिपल है आपके पास 8,000, तो बस कुछ भी नहीं है जी, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये। 20% रेट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मतलब 5 से हो जाएगा आपका 6, और अगली साल क्या हो जाएगा आपका, आधी लेनी है तो 10, मतलब अगली साल हो जाएगा 10 से 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 से कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, 50 की वैल्यू 8,000 कितने गुना हो जाएगी, इसमें कितना गुना करूँगा, 16 पंजे 80, मतलब 16 का गुना, 16 पंजे 80, 800 मतलब 160। और ये वैल्यू है आपकी यहाँ पर 16, 16 का 16 से ही गुना करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और यहाँ पर 160 है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी तो 2560 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। By what percentage is the total production of type A motorcycle over 6 years less than the total production of all type of motorcycle in 13 and 16? तो ए का लेना है, पूरा डाटा लेना है 6 के 6 साल तक। देखेंगे क्या आ रहा है, 8 9 8 17, 17 5 22, 22 7 26, 26 5 31, 1 3, 9 3 12, 8 20, 20 8 28, 8 36,
36 8 44, 9 4 13, 531 ये हो गया ए का ओवर 6 ईयर्स। अब आपको लेना 13 और 16 का ओवरऑल डाटा। 13 का डाटा हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12 8 20, 20 की जीरो यहाँ से लगेगी 2, 9 9 18 2 20, 0 2 2 3 4, 400। और 2016 का लेने को 8 2 10, 10 5 15, 15 9 24, 4 2, 8 8 16, 16 9 25, 9 25 9 34, 34 2 36, 364 और इनको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 764। ठीक है, तो एक इससे कितना कम है भाई, इससे कितना कम है, तो ये कम है 3 3 3 6 2 233 कम है 764 पे और इंटू 100%। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखूंगा तो 3 के पास बहुत है, तो अगर मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, तो 4 तिया 12 हासिल है, 6 तिया 18 19 9 की हासिल एक, 7 तिया 21 और एक 22, 2292। और जबकि ये है 2230, अगर मैं यहाँ 2 जीरो लगा लूँ तो 2230, तो बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, 30 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऑप्शन में 30 के करीब कौन सा ऑप्शन है, 30.5, फोर्थ ऑप्शन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर आपका 6 है तो आपको बतानी है ये वैल्यू। मैं पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन बताया है। जैसे ही आपको यहाँ पे 2 थीटा देखे, सबसे पहले आप थीटा को क्या पुट करो, 30 डिग्री पुट करो। ठीक है, पुट करना 30 डिग्री, सेटिस्फाई करता है। 7 इंटू 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 3/4 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 30 डिग्री पर 3/4 और बराबर 6 आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। 7 या 21/4 प्लस 3/4 तो यह आ जाएगा 24/4 और 24/4 की वैल्यू आ जाती है 6, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। बस कुछ नहीं, अब 30 पुट कर दो, 30 दूनी 60, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा 60, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 मतलब 3 माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 एक 13/3 और यहाँ आपका ये संख्या ऊपर आ जाएगी तो 4/4 तिया 12 मतलब 9/3, तो वैल्यू आ जाएगी 13 चौका 52 और 9 तिया 27, ये आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस ये निकालनी है। देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। कॉस 9 एंड साइन 81। ठीक है, सबसे पहले इन एंगलों पे नज़र डालो। एंगलों पे एंगल क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो आप इसको कॉस 9 को आप लिख सकते हैं साइन 81, साइन 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 81, 2 साइन 81 ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो जी, सेक 9 को आप लिख सकते हैं कॉसेक 81, क्योंकि सेक और कोसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना। ये फॉर्मूला होता है ना आपका, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 81, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 कॉसेक 81। ठीक है, तो 2 2 का कितना हो जाएगा आपका 4 और साइन 81 और कॉसेक 81 क्या हो जाएगा 1, तो अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 63 एंड 2 साइन स्क्वायर 27 प्लस में 1। ठीक है, तो अब देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। 1 को तो एज इट इज रखेंगे और यहाँ रखूँगा 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 को चेंज कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, समझ में आई वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, तो ये हो क्या हो जाएगा 1, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी 4/3। आखिरी सवाल था ये। कैसे लगे आपको ये 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव, एक या दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, वरना पेपर बहुत ही आसान था और डुएबल थे। 23 से 24 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे पेपर एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स।